बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप सोचें ये वक्त भी आ गया है कि सुपर पावर घुटनों में गिर जाएगी। अमेरिका ने हौसियों को ओमान और एक और कंट्री के थ्रू पैगाम भेजा जिसमें ईरान भी शामिल है। पैगाम ये भेजा कि ये जो आप हमले कर रहे हैं, आप ये हमले करना बंद कर दें। हम आपको एक ऑफर देते हैं, हम आपसे पाबंदियां हटा लेंगे। और कहा कि आप इजराइल पर हमला करना बंद कर दें, बरतानिया पर करना बंद कर दें और अमेरिका के जहाज़ों पर करना बंद कर दें। ये आप सारे हमले बंद कर दें, हमारे साथ डील स्ट्राइक कर लें। हम जो आप पर पाबंदियां लगाई हुई हैं यमन के ऊपर, ये सारी पाबंदियां हम हटा लेंगे। और फिर इंटरनेशनल सतह पर इन्वेस्टर, बहुत सारे ममालिक से आपके राब्ते बहाल हो जाएंगे। आप अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं, तरक्की लेकर जाएं। लेकिन गारंटी आप देंगे ओमान के हाथों कि आप हमारे जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे। हम आपके लोगों के लिए ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि आप लोग 2 वक्त की रोटी खा ले या फलाना। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हम 1 वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन अब ना हम अमेरिका को चैन से रहने देंगे, ना बरतानिया को रहने देंगे, और इजराइल के हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर इस सारी सूरत हाल के बाद किसी और मुल्क को शौक है तबाही का तो भी आ जाए, हम एक ही रोटी खाएंगे। लेकिन अब हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, ना बरतानिया को छोड़ेंगे, और ना हम इजराइल को छोड़ेंगे। और इजराइल को सफाई से मटाना, जब तक हम इजराइल को खत्म नहीं कर लेते ये जंग खत्म नहीं होगी। इसका एक ही रास्ता है कि अगर आप चाहते हैं ये रुक जाए तो आप जाकर कह दें इजराइल को कि वो गजा से पीछे हट जाए और इस सारे मामले पर एड वहां पर जाने दे और इस जंग को खत्म करके वापस पलट जाए। आप सोचे जरा, किसी आप अंधे को जाकर कहेंगे भाई तुझे 2 आंखें देनी है, तो वो क्या करेगा? कहेगा सो बिस्मिल्लाह। आप यमनियों को कह रहे हैं वो गरीब सा मुल्क है। देखिए, गैरत जो होती है किसी भी मुल्क के अंदर, गैरत जो होती है ना, वो बड़ी ही वैल्यू होती है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। अफगान तालिबान को इन्होंने पैगाम दिया था, अमेरिका ने। उन्होंने कहा था हम आपको अरबों डॉलर्स देंगे। ये सोचिए जरा कौमें कैसे बनती हैं, अरबों डॉलर्स देंगे। आपने बस ये कहा हम यहाँ से चले भी जाते हैं, हमारी कुछ फौजें रहने दे, अशरफ गनी की हुकूमत रहने दे, आप दोनों मिलकर जमहूरियत ले आए, हम आपको अरबों डॉलर्स का भी पैकेज देंगे। उसे कहा था कि जब तक अमेरिका के आखिरी फौजी का फिर ताबूत यहाँ से नहीं जाएगा और हड्डियां नहीं जाएंगी, फिर ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। ये तो हो सकता है कि हम 100 साल जंग कर लें, ये नहीं हो सकता कि हम अमेरिका की गुलामी कर लें। पठानों में वो खून नहीं है जो किसी का गुलाम हो जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन ने, माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अमेरिका की गुलामी करेगा। हम लड़ेंगे, 100 साल लड़ाई कर लें। बेशक हमने अपने दोस्तों को इस वक्त दफनाया है, जनाजे उठाए हैं, खोया है, उनसे हम अगले जहान में जाकर मुलाकात कर लेंगे। ये हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हम किसी भी वजह से आपकी गुलामी कर ले। ये डिफरेंस देखिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए? देखिए, कल जो हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा अब तक का खतरनाक हमलों में से एक खतरनाक हमला था। हौसी जाकर इंडिया के यानी वाटर्स में जाकर इजराइल को मार रहे हैं, अमेरिका को मार रहे हैं, बरतानिया को मार रहे हैं। और उसके बाद कल जो उन्होंने इसराइल का शिप तबाह किया है, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है। अब मसला ये है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए का एक ड्रोन आता है, वो आकर अमेरिका पर हमला करता है, या लेट से वो मिसाइल मारते हैं, और ये 2-4 लाख का है। अमेरिका को 90 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है। और उसके बाद जो नुकसान होता है, जो शिपिंग डिले हो रही है, अब असल में वो भीख मांग रहे हैं इजराइल के लिए कि हम आपके आगे भीख मांगते हैं, आप ये जंग छेड़ दें। सुपर पावर, भीख। आप सोचिए अमेरिका जुबान कौन सी समझता है? अमेरिका हमेशा याद रखिएगा वही जुबान समझता है जिस जुबान के अंदर आप अमेरिका को समझाए। अमेरिका मार की जुबान समझता है। आप उसके आगे झुकेंगे, वो आपको दबाएगा। आप उसको इनकार करेंगे, उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर लड़ाई होगी, फिर वो झुकेगा, फिर वो मुज़ाकरात पर आएगा। अब हुआ ये है कि इन्होंने, यानी हौसियों के पास टेक्नोलॉजी आई थी। देखिए, ईरान के हमले से पहले की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं। ईरान के हमले से पहले ये मामला हो रहा था कि हालात इस लेवल पर चले गए थे, ईरान के हमले से पहले,
कि हौसियों ने मिसाइल दागे अमेरिका का सिस्टम बीट किया। टेक्नोलॉजी तो तभी आ गई थी, अब इनको खतरा क्या है, ये करने क्या जा रहे। हौसियों के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रूस ने तस्दीक की है। और एक बात आप एक और भी ज़हन में रखिएगा, अगर अमेरिका या कोई ये समझ रहा है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, तो ईरान के लिए कौन सा मसला, वो जाकर यमन से मिसाइल फायर करवा देंगे। यानी अगर वो जाकर लिबनान से वहां उनको वॉर हेड दे सकते हैं। और ये हालिया मामला हुआ था जब इजराइल ने कहा कि हम न्यूक्लियर मारेंगे जाकर, तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया था, अच्छा एक काम करो कि हम यहाँ पर, उनको खतरा था कि एक दो या कई न्यूक्लियर वॉर हेड जो हैं वो लिबनान में हैं, और जब अगर ये इनका तबाह करेंगे यहाँ से, तो लिबनान वहां से वॉर हेड लगा कर, जैसे उन्होंने आयरन डोम की बैटरीज को बीट किया, तो वो हमला कर देंगे। तो ये तो कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। अब इनको खतरा ये है कि हौसियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो तो अपने किसी बाप की भी नहीं सुनते। और उन्होंने, अमेरिका ने हालिया कहा था कि हमारी, जब आपको पता है सऊदी अरब और बाकी सब मिलकर लड़ रहे थे, तो उस वक्त एक हालत ये हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इनसे गए थे मुज़ाकरात करने के लिए। तो वो अमरीकियों से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने अमेरिका को, यानी उनके जो सफ़ीर और बंदा आया था डिप्लोमेट, उसको 2.5-3 घंटे बिठाया, और हम उसके सामने खड़े तो वैसे थे जैसे सुपर पावर वो है और हम यमन वाले हैं। वो कहते वो किसी का लिहाज नहीं करते, वो कहते तुम अमेरिका हो गए कहीं, हमें क्या लेना देना, हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। अमेरिका और अफगानिस्तान के जो मामला था, उसके बाद ये दूसरी एग्जाम्पल है। और तीसरी एग्जाम्पल हमास ने पैदा की है। अब असल में दुनिया में एक चीज़ बड़ी तय हो गई है कि अब हौसियों ने जो मामला किया है वो क्यों इन्होंने कहा। देखिए, हौसियों के 4 लाख फाइटर्स तैयार है लड़ाई करने के लिए ग्राउंड पर, और वह इंतज़ार करें जिस दिन उन्होंने मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर जाकर हमला किया, आप देखेंगे उसके बाद पूरी दुनिया की जंग छिड़ जाएगी। और जो मुस्लिम कंट्रीज अभी तक फौजी और ये वो नहीं भेज रहे, उनके ऊपर उनकी आवाम का कितना प्रेशर आएगा वो आप दुनिया देखेगी, क्योंकि उसके बाद फिर मामला सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अमेरिका अब क्यों कह रहा है उनको, अमेरिका इसलिए कह रहा है कि वो इनके तरले कर रहा है कि देखें, इजराइल ने उनको दिया हुआ प्रेशर, डंडा पीछे से इजराइल का, कि इनको कहो, इनको डील करो, समझाओ, कुछ करो, वो मान नहीं रहे। अमेरिका को उन्होंने कहा आप जाकर हौसियों पर हमले करें, हमले वो कर रहे हो नहीं पा रहे। टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी आ गई है, ना वो अमेरिका को चैन से बैठने दे रहे। अब शिपिंग कंपनीज जो हैं उनकी चीखें निकल रही हैं कि भाई, ना तो हमें कोई इंश्योरेंस कंपनीज बड़े लेवल पर अब इंश्योरेंस कर रही है। देखिए, जहां पर 100% चांस हो कि आप पर हमला होगा, बताए कोई इंश्योरेंस कंपनी करेगी इंश्योरेंस? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इंश्योरेंस करे। ये वो काम नहीं होते कि आपको इंश्योरेंस मिले या फला। उसके बाद अगली कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर यहां पर यह मामला हो जाए तो कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं होता। जो सबसे अहम और सबसे एक अजीब बात है, कोई मदद करने आपकी तैयार नहीं होता। सब हालात ये पैदा हो गए हैं इनके लिए कि इनको ये इस बात का अंदाजा हो गया है कि अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है, टेक्नोलॉजी उसकी खराब है। इन्होंने अब गालिबन इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देना है, आज नहीं तो कल दाग देना। देखिए, चाहते तो हौसियों से भी हमला करवा सकता था ईरान, हाइपरसोनिक मिसाइल तो रुक ही नहीं पा रहा ना। ईरान ने खुद हमला किया तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम हमला करके दिखाएंगे। इनके लिए मसला ये पैदा हो गया कि इनके हाथ से निकल गई है गेम, पूरी गेम निकल गई है इनके हाथ से। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कहां पर खड़े होंगे। अमेरिका को खबर ये मिली है कि इजराइल ने करना है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला, उधर से यमन ने इन पर हमला कर देना है। और देखिए, एक दफा यमन ने और हिजबुल्लाह ने इनका जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इनकी एयर कैपेबिलिटी, अगर वो तबाह कर दी तो ग्राउंड से फिर फौजें और आम लोग घुस जाएंगे, यानी फिर ओपनली लड़ाई शुरू हो जाएगी। और इजराइल ने तैयारी, आप जानते हैं इसराइल क्या प्लान बनाकर बैठा हुआ है, ये बात आप समझ लें। ये जिस दिन हो जाएगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी ना करे, कम से कम ये बात तो हो, हकीकत टीवी की ये बात पूरी नहीं होनी चाहिए कभी भी। प्लान वो ये करके बैठे हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी है, दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमला उन्होंने करना है। ये पत्थर पर लकीर है, ये होना है, ये होना है, ये होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने इनको एटमी ताकत नहीं बनने देना। या वो रोकेंगे या वो अपनी तबाही के लिए तैयार होंगे, अपनी तबाही के लिए। इन्होंने हमला करना, आज करे, कल करे, परसों करे, किसी भी वक्त करना है। उसके बाद क्या होगा, ईरान ने इन पर बहुत बड़े मिसाइल जो आज तक इन्होंने नहीं दिखाए, और ईएमपी हमला कुछ इस तरह का करेंगे। वो खतरा पता क्या, इनका प्लान ये है कि जैसे ही ये सारी सूरत हाल हो, ईरान मिसाइल मारे, हम एक आधे किसी मिसाइल को ये कहकर खुद ही मार दे और कह दे जी एक पर इन्होंने मारा था, हमने तो मारा ही नहीं है। तो ये इसके बाद जो जंग छिड़ेगी, उनको पता है कि उसके बाद इन पर हर तरह का हमला होगा।
देखिए, अफगान तालिबान के बारे में ईरान ने ये बात क्लियरली कर दी है कि वो हमारी यानी गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम इनको ले आएंगे। इसका मतलब है कि ईरान का प्लान BC में है ये चीज शामिल कि हमने ग्राउंड में उतरना है। देखिए, आपने किसी भी मुल्क की एयर कैपेबिलिटीज तबाह करते तो ग्राउंड पर जब फौजें उतरती हैं, याद रखिएगा, जो ईरान के 25 लाख लोग फाइटर्स वॉलंटियरली उन्होंने अपने आप को कहा, ईरान के जो फाइटर्स हैं, हौसियों के जो फाइटर्स हैं, हिजबुल्लाह के, इराक के, अफगानिस्तान के और जो रमजान कादरेफ के फाइटर्स हैं, ये वो सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पहले मौत हमें आए बाद में काम। वो कहते हैं मरने के लिए तैयार है, बाकी लड़ते हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए और मुल्क बचाने के लिए। मुल्क पता नहीं बचाना है कि नहीं। अमेरिका के अंदर पूछा गया, एक सर्वे हुआ था और ये सारी दुनिया ने देखा, उसमें पूछा गया उनके फौजियों से, आपने फौज क्यों ज्वाइन की? सिर्फ 10% ने कहा था अमेरिका बचाने के लिए। 90% किसी ने कहा कि हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं, हम फौज में आ गए। किसी ने कहा, एक खातून ने यहाँ तक कहा कि खाने के लिए, यहाँ खाना पूरा मिलता है। किसी ने कहा जी हमने इसलिए की क्योंकि नौकरी अच्छी है, सब कुछ चीज़ है। किसी ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, बस हमें कोई कैरियर नहीं मिल रहा था तो हम फौज में आ गए। ये सूरत हाल है हौसियों के अंदर। और अफगान तालिबान, उनके अंडर की जो लीडरशिप है, जो निचली सतह की है, वो ज़्यादा टॉप लीडरशिप को क्या कह रही है? उनको कह रहे हैं कि आप हमें लड़ने के लिए भेजें। दुनिया में कोई भी ताकत रुक पाएगी, अफगानिस्तान नहीं रोक पाएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। वो अपने लीडर को कहेंगे कि आप जो मर्जी हो जाए, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, अब अक्सा का मामला है तो अब हम नहीं सुनेंगे। वो अभी से ये कह रहे हैं। अब अमेरिका को खतरा ये है सबसे बड़ा कि ये सारे मिलकर जब चढ़ दौड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? इजराइल तो वजूद उसका बरकरार नहीं रखेगा। इसराइल को छोड़े, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके साबिक, यानी आप ये सोचें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि पूरे का पूरा इसराइल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल करता है। यानी ये पूरी दुनिया में बात अब हो गई है। ये कहानी याद रखिएगा, ये काम होने जा रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि हौसियों ने तो इनको मार देना, हमारे पास रोकने के लिए कुछ नहीं है। ना हमें सऊदी अरब एयरबेस इस्तेमाल करने दे रहा है, मिलिट्री अड्डे जो है इस्तेमाल करने दे रहा है, ना हमें कतर करने दे रहा है। कतर में तो सबसे बड़ी बेस है, वो नहीं करने दे रहा। ये पाकिस्तान में जो ड्रोन आते थे कहाँ से उड़कर आते थे? एक तो पाकिस्तान के अंदर से उड़ते थे, दूसरी जानिब कतर से भी उड़कर आते थे, और हर जगह से ही सूरत हाल होती थी। तो आप अंदाजा कर लें कि मामलात क्या है। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी, ये दोनों साइड से ड्रोन आते होते थे, यानी उनका मेन अड्डा तो वहां पर था, फिर जलालाबाद में बेस और ये सब कुछ। अमेरिका को सिर्फ एडवांटेज तब मिलता है जब कोई उसको अड्डे दे। जो अड्डे देता है फिर अमेरिका उसको इस्तेमाल करता है, और बेशरम मुल्क अड्डे देते हैं, ये याद रखिएगा। वो अपनी सॉवरेनिटी बेचते हैं फिर अड्डे देते हैं। इस दफा बड़ा जबरदस्त मामला हुआ है। सऊदी अरब ने कहा भाई आपके अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस तरह कतर ने भी कह दिया, ओमान, सबने कह दिया। वो फिर सही बात कही ना चाइना ने कि दुनिया में 80 ममालिक में 800 अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, और हमें कहते हैं कि जंग चाइना चाहता है पूरी दुनिया से। उसे कहा इनसे जाकर पूछे। अब आप सोचे जरा, इसराइल के लिए वो इनके घुटनों में पड़ गए हैं कि भाई आप बचा लें हमें, इसराइल ने हमें नहीं छोड़ना, आप वहां पर लड़ाई करना बंद करें। आप अंदाजा करें कि ऐसी सूरत हाल आज से पहले कभी हमने देखी थी? कभी भी नहीं देखी। सो कहानी का रुख अब ये शुरू हुआ है, और सही मायनों में अब कहानी इस तरफ जा रही है कि अगले मरहले में इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि दुनिया की तबाही इस वक्त सर पर खड़ी हुई है, और हौसियों ने इनको छोड़ना नहीं है। अब वो तरले कर रहे हैं कि यार आप हमसे बातचीत कर लें, कोई मामला तय कर लें, बल्कि हम आपके लिए पैकेज भी अनाउंस कर देंगे। अगली स्टेज पर ये भी हो जाएगा। पैसा ऑफर किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी ट्रेड के लिहाज से आपके लिए। देखिए, जब पाबंदियां हटती हैं तो क्या होगा? वो किसी अपने अमेरिकी इन्वेस्टर को कहेंगे यार तुम, क्योंकि उन्होंने देख लिया है इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका अब उनको यानी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, फिर उनको वो भी ख़त्म कर देगा और बहुत सारी चीज़ें कर देगा। हालात ये बता रहे हैं कि ईरान की टेक्नोलॉजी ने इस वक्त सारी दुनिया पर अपना राज इसे कायम कर लिया है। और आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर इंडिया के समंदरों में घुसकर जाकर हौसियों ने मारा था, क्या कुछ कर पाए? और वो जहाज जो अमेरिकी तबाह हुए थे, जिनको बचाने के लिए इंडिया की नेवी आई,
इंडिया की नेवी मुकाबला नहीं कर पाई होशियों का, जब वो गए तब ये आए। उनकी ताकत देखिए आपने। देखिए इंडिया ने कम से कम आप इनको दाद तो देना, इंडिया को एक अक्लमंदी तो की। वो कहते हैं जिसको अमेरिका दबा नहीं कर पाया, जिसको इसराइल दबा नहीं कर पाया, बरतानिया नहीं कर पाया, जिसको फ्रांस नहीं कर पाया, मैं उसको कर लूंगा। मैं पागल हूं मैं एक जलती आग के अंदर हाथ लगा लूं? तो लिहाजा उन्होंने अपने आप को साइड पर करना मुनासिब समझा। इनके लिए खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अमेरिका इस वक्त निशाने पर है। इस जंग में बड़े पैमाने पर इसराइल का नुकसान होना है, ये याद रखिएगा। इसराइल हमला कर सकता है, एटमी हमला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए हर किसी ने अपना प्लान पहले से तैयार किया है, और जब प्लान तैयार किया है तो मेरी याद रखिएगा फिर वो प्लान बुरी तरह नाकाम होगा, जिसमें इसराइल शामिल होगा। इसराइल की कैपेबिलिटी की हालत ये है कि उनकी फौज के अंदर इस्तीफे आ रहे हैं। 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें इतनी बड़ी जंगें नहीं लड़ा करती, एंडलेस वॉर नहीं लड़ा करते लोग, बड़ी ताकतें बड़ी जंगें नहीं लड़ा करती। सो लिहाजा इसराइल की पोजीशन इस वक्त डे बाय डे वीक होती जा रही है। अगर वीक ना हो रही होती तो अमेरिका भीख मांगता होशियों के आगे कि आपको हम अरबों डॉलर्स ऑफर करते हैं, आपको पैकेज देते हैं, पाबंदियां उठाते हैं, आपने बस इसराइल पर हमला नहीं करना। उन्होंने भी क्या लाजवाब कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक रोटी खाएंगे लेकिन हमला तो इसराइल पर होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।